Good morning to all of students. Dear students, Vande Mataram. So, dear students, today will be start topic number 5, cultural and educational rights. Okay, now listen and carefully. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पैराग्राफ रीड कर लेता हूँ, फिर आपको डिटेल क्लियर करवाता हूँ. कल्चर एंड एजुकेशनल राइट. पीपल ऑफ वेरियस रिलीजन, वेरियस लैंग्वेज एंड कल्चर्स लिव इन इंडिया. The people of India have a right to preserve their language, script, cultural identity or efficiency, and educational institute which rely on the government grant cannot deny admission on the ground of religion, caste, creed, language or any other reasons. If any individual appears to owe the grounds of religion, caste or language, then is considered as a malpractice as per Act 123 into bracket 3. Any of the state can frame a law and provide the right to citizen to the form and manage to the educational institute based on cultural and linguistic minority. The state shall not discriminate in giving educations, grants to or educational scholarship from the state fund on any linguistic or religious minority institutions. Okay, now listen. अब मैंने रीड किया यहाँ तक, स्टार्ट करते हैं. पीपल ऑफ वेरियस रिलीजन, वेरियस लैंग्वेज एंड कल्चरल्स लिव इन इंडिया. देखो, भारत में डिफरेंट टाइप्स के जो पीपल्स से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो रिलीजियस से वहाँ से पीपल्स बिलोंग करते हैं. हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई. ओके, मतलब डिफरेंट टाइप्स के जो रिलीजियस है वहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं. ओके, डिफरेंट लैंग्वेज वाले हो सकते हैं, डिफरेंट कास्ट वाले जो पर्सन इंडिया से बिलोंग करते हैं. द पीपल ऑफ इंडिया हैव राइट टू प्रिजर्व देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चरल आइडेंटिटी एंड एथिसेंस. ठीक है, हर एक पीपल से उनको अपने जो राइट्स है उसको प्रिजर्व करने का राइट्स है, प्रिजर्व कर सकते हैं. अपनी जो लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, ठीक है, उसे वो अच्छे से सुरक्षित रख सकती है. ये सब राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ओर से उन्हें दिया गया है. एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच रिली द ऑन गवर्नमेंट कैन नॉट grant cannot deny admission on the ground of religion, caste, creed, language और any other religions. ओके, यानी कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वो अपने इंस्टीट्यूट में रिलीजियस के बेस पर, ओके, रिलीजियस, कास्ट, क्रीड और लैंग्वेज के बेस पर वहाँ पे एजुकेशन नहीं दे सकते या फिर उन्हें एडमिशन से उन्हें मना नहीं कर सकते. ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया नहीं, यानी हर पर्सन को राइट्स है, वो कोई भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ सकता है. ठीक है, नेक्स्ट. If any individual appears to owe the ground of religion, caste or language, then is considered as a malpractice as per Act 123 into bracket 3. ओके, यानी कोई भी अगर पर्सन है, कोई भी उम्मीदवार है, वो अगर इलेक्शन में रिलीजन पर, कास्ट पर, लैंग्वेज पर अगर वो वोटिंग की अपील करता है तो उस समय उस पर्सन को गवर्नमेंट की ओर से उसे पनिशमेंट मिल सकती है. ठीक है, any of the state can frame a law or provide the right its citizen from and the manage of the educational institute on cultural linguistic minority. ठीक है, कोई भी स्टेट है, वो स्टेट अपने उस स्टेट में आने वाले जितने सारे सिटीजन हैं उनके जो कल्चर्स हैं, उनकी जो लैंग्वेज है उसके, या फिर जो माइनॉरिटीज पर्सन है उनके साथ, मतलब उनके लिए स्पेशल वो एजुकेशन राइट्स स्टार्ट कर सकते हैं. ये राइट्स उन्हें दिया गया है. The states shall not discrimination given the education grants, education scholarship from the state funds and the linguistic or religious minority institutions. ओके, वो जो स्टेट है वो किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं एजुकेशन को लेकर, एजुकेशन स्कॉलरशिप को लेकर उस पर्सन के साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. If the state decision desire to take the confiscate the property of minority institutions, then it can so only after the giving the proper returns. In this way, important provisions of context of education institution have been the made in constitutions. ठीक है, यानी जो माइनॉरिटीज पर्सन है उनको गवर्नमेंट की ओर से जो भी मिलने वाली हेल्प है, ठीक है, उसे कोई भी पर्सन या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन उसके ऊपर रोक नहीं सकते. उस पर्सन को उसका जो राइट्स है उसे प्रोवाइड किया जा सकता है. ओके, क्लियर टॉपिक. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अभी हम लोग. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडियल्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट राइट्स. ये सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स है. ओके, नाउ लिसन. ओके, लिसन में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टॉपिक रीड कर लेता हूँ, फिर आपको क्लियर करवाता हूँ. ओके, जस्ट 1 मिनट. लिसन. No matter how many law are framed or how many provisions are made for the fundamental rights, if these are not implemented, well, there remains no meaning of the such freedoms or right. Therefore, provisions has been made the Constitution for the implementation of this right as under. A right in the Supreme Court can be made of the violation of the fundamental rights. These rights has been accepted as the right to constitutional remedies. The Supreme Courts play an important role in protecting the fundamental rights, and for this the court of the necessary
then is a can given orders, instruction or decree. The apex code is vested with the powers given by the constitution. Nobody can oppose it. If any person puts his complaint against any state for the violation of any fundamental rights, then the Supreme Court can exercise its right. Okay, now listen, start करते हैं अब हम right to constitutional remedies. No matter how many law are framed and how many provisions are made of the fundamental rights, if these are not implemented well, the remains are meaning of the such freedoms are right. Okay, यानी हमारे कंट्री में देखो, चाहे हम लोग कितने भी अच्छे कानून बना ले, ठीक है, उसको अगर प्रॉपर वे में उसको फॉलो नहीं किया जाए, ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है. ठीक है, यानी कितने भी अच्छे हम लोगों ने लॉ को बना लिया, गवर्नमेंट की ओर से प्रॉपर में लॉ बन चुके, मगर उसको फॉलो नहीं किया जाए तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनता है. अगर लॉ बना रहे तो उसे फॉलो करना ही चाहिए. Therefore, provisions has been made in the Constitution for the implements of these rights are as under. It read the Supreme Courts and made the violation of the fundamental rights. Okay, यानी अगर सपोज कोई भी राइट्स है, अगर उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, उसका वायोलेशन हो रहा है, तो हाई कोर्ट्स या फिर सुप्रीम कोर्ट्स में जाकर हम लोग कंप्लेंट कर सकते हैं. ठीक है, ये हमें राइट्स दिया गया. अगर हमारा जो कोई राइट्स है उसे फॉलो नहीं किया जा रहा है, बार बार उसका वायोलेशन हो रहा है, तो हम लोग उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं. These rights has been accepted as the right of constitutional remedies. The Supreme Court play an important role in the protecting of the fundamental right. जो सुप्रीम कोर्ट है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल्स निभाते हैं फंडामेंटल राइट्स में. एंड फॉर दिस इफ द कोर्ट फाइंड इज नेसेसरी then it can be given orders, instruction and decree. The apex code is vested the powers given by the constitutions. apex code, ठीक है, जो पावर्स है उसे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना ही पड़ेगा. कॉन्स्टिट्यूशन से जो भी पावर दी जाती है उसको फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट. Nobody can oppose if any person puts on complaint against any state of the violation of any fundamental rights, then the Supreme Courts can exercise its rights. देखो टॉपिक क्या कह रहा है. Nobody can oppose if any person puts in complaint against any state for the violation of any fundamental rights, then the Supreme Courts can exercise its right. यानी कोई भी राज्य है वो अपने स्टेट्स के जितने सारे पर्सन है उनके राइट्स का अगर वो वायलेशन कर रहे, अगर उसका उल्लंघन करें, अगर तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट्स में जाकर हम लोग शिकायत कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं. ठीक है, यानी उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन ले सकते हैं. ओके, क्लियर हुआ टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक क्या है. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एज कंसिडर एज दिस राइट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने देखो इस राइट्स को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना. सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द कंसिडर दिस राइट्स ऑफ सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक कितना टॉपिक. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पीरियड में हम लोग देखेंगे. ओके, थैंक यू.